प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल? सब मज़े में? एक बार आपका फिर से वेलकम बैक टू आवर जुनून बैच, है ना। अपना बैच चल रहा है जुनून बैच, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं नीट 2021 की, वो भी सिर्फ 4 महीने में, है ना। और हम लोग ज़रूर इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे 4 महीने में, इस लायक कि हम डॉक्टर बन सकें। इसके लिए शर्त है आपकी और हमारी कंसिस्टेंट मेहनत, है ना, जो हो ही रही है। आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, है ना। वी शुड बी मोटिवेटेड, वी शुड बी ट्यून्ड, वी शुड बी कंसिस्टेंट, वी शुड बी एफर्ट, वी शुड हैव कंसिस्टेंट एफर्ट, है ना। अभी तक जो अपना टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, अच्छा खासा पोर्शन। अब आज आपका टॉपिक है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो मैंने इधर लिख रखा है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा था। फिर उसके बाद आपने पढ़ा क्या? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। एक और चीज होती है फॉर्मेलिटी, एक और चीज होती है डीमल यूनिट। वो दोनों चीज क्या है? मोलैरिटी को ही फॉर्मेलिटी भी बोलते हैं और डीमल यूनिट भी बोलते हैं। डीमल यूनिट का मतलब क्या? मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यह है डीमल यूनिट। क्लियर? ओके। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? किसी भी आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन का मोलैरिटी इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। व्हाई सर? बिकॉज आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो केटाइन और एनाइन का एक असेंबल होता है, जिसको आप लैटिस बोलते हो। कहां? सॉलिड स्टेट में। क्लियर? तो बोला जाता है एक मोल में कितना फॉर्मूला यूनिट है। तो NaCl को मॉलिक्यूल कभी नहीं बोलेंगे, वी विल से इट फॉर्मूला यूनिट। उस फॉर्मूला यूनिट का जो मास हुआ 1 मोल का, दैट विल बी कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास, नॉट मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, बट उसको स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है? फॉर्मूला यूनिट मास। वहीं से आया फॉर्मेलिटी, तो कोई नई चीज नहीं है। ओके, खैर। अपना ये टॉपिक है जिसको हमें करना है डिस्कस डिटेल में एक एक करके। ठीक? गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट विथ दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? तो फिर मैं वही बात कहूं, कॉन्सेंट्रेशन का नॉर्मल मतलब क्या है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं इफ वी हैव अ सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन का क्या मतलब? तो कहेंगे सर इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे। 2 कंपोनेंट है, बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट है, बोल देंगे टर्नरी सॉल्यूशन। 4 कंपोनेंट है, बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, एंड सो ऑन। अपने सिलेबस में क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? उस बाइनरी सॉल्यूशन में एक क्या होगा? सॉल्यूट। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलते? जिसको डिसॉल्व किया जाता। सॉल्वेंट किसको बोलते? जिसमें डिसॉल्व किया जाता। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट, क्योंकि उसको डिसॉल्व किए हो। किसमें डिसॉल्व किए हो? पानी में, तो पानी को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। सर यहां ना बोल दिया ऐसा, अगर हम अल्कोहल और पानी का सॉल्यूशन बनाए तब, मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन बनाए तब जब दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम हो जाए, दोनों लिक्विड में पाया जाए, दोनों सॉलिड में पाया जाए, दोनों गैस में पाया जाए, तब क्या बोलेंगे? तब जिसका अमाउंट ज्यादा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम उसको बोलेंगे सॉल्यूट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? क्या? मास से, वॉल्यूम से नहीं, किससे? मोल से। जो दे रखा है उसका मोल निकालो, जिसका मोल ज्यादा है दैट विल बी कॉल्ड सॉल्वेंट, जिसका मोल कम है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ये सब बातें आप लोग पहले से जानते हो, मैंने एक रिवीजन करा दिया। खैर, अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? बेसिकली मतलब यह है कि हमारा सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, हमारा सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, ये हमें चेक करना है। क्लियर? इसी गाढ़ेपन का नाम दिया हम लोगों ने क्या? कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा सॉल्यूशन अपना गाढ़ा है। जितना कम कॉन्सेंट्रेशन उतना कम अपना सॉल्यूशन गाढ़ा है, मतलब उतना सॉल्यूशन अपना पतला है। उस पतले को बोलते हैं डाइल्यूट। उस पतले को क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। गाढ़े को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, तो तुम क्या बोलोगे? लिखो एक लाइन में जल्दी से। इट इज सिंपली relative amount of solute in any solution। अब आपने बोला सर रिलेटिव अमाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव अमाउंट? मतलब जो अपना सॉल्यूट है ना, वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा या कितना कम है, दैट इज कॉल्ड इन फैक्ट
कॉन्सेंट्रेशन। उस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग टर्म्स आए जो ये हैं। इन सब में सिर्फ एक जगह हम मोलेलिटी में हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, उसके अलावा जितने हैं सब में बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। क्लियर? सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पूछे सर कब विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट? ओनली इन केस ऑफ मोलेलिटी। इसके अलावा हर जगह सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, सॉल्यूट का कितना ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml, सॉल्यूट का कितना ml, सॉल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम, सॉल्यूट कितना मोल। क्लियर? ये सारी बात है। क्या इतना समझ में आ रहा है? अब हम लोग एक एक करके इन सबको करेंगे डिस्कस। तो पहला टर्म लिखो फटाफट। पहला टर्म क्या? पहला टर्म क्या है? पहला है परसेंटेज बाय मास। अब देखिए मैं एक बात समझाऊं आपको, यहीं से बात समझना। अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हुए कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो 9 तो इनका फॉर्मूला ऑलरेडी है, 9 ऑलरेडी है। अगर 9 को 9 के साथ रिलेट कर दिया जाए तो 50 से भी ज़्यादा फॉर्मूला बन जाएगा। फिर डेंसिटी इन्वॉल्व कर देंगे तो और 70-80 फॉर्मूला बन जाएगा, 100 बन जाएगा। मतलब आई मीन टू से बहुत लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मूला बन जाएगा। यस और नो सर? यस सर। हम इतना फॉर्मूला याद करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर? एकदम क्लियर रखना दिमाग। इतना सारा फॉर्मूला नहीं याद करना। फिर सर हम बोलेंगे मदर इक्वेशन। मदर इक्वेशन किसको बोलते हैं? मेन इक्वेशन, जहां से बाकी इक्वेशंस निकाली जाती हैं अलग अलग कंडीशंस में। क्लियर? अपने मेन इक्वेशन पे फोकस करना है। इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसको नहीं काट सकते, इसको नहीं काट सकते। क्लियर? जब हम रिलेट करेंगे ना, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे रिलेट करेंगे, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। ऐसा नहीं रट्टा मारना, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला रट लिए, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला रट लिए, उन दोनों के बीच में फॉर्मूला रट लिए, पता चला इतने के बीच में फॉर्मूला रटोगे तो तबाही मच जाएगी। क्लियर है? इसी में इतने फॉर्मूला रटना पड़ जाएगा। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करेंगे, तो फिजिक्स में क्या करेंगे? ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। मैं तरीका आपको सिखाऊंगा, मैथमेटिकल वे सिखाऊंगा कैसे काम करेंगे। क्लियर? ओके। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला अपना है दैट इज परसेंटेज बाय मास। इसी को परसेंटेज W/W भी लिखते हैं बेटा, परसेंटेज W/W भी लिखते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। क्या होता है परसेंटेज बाय मास? फटाक से डेफिनेशन लिखो जल्दी, फटाफट लिखो। मास, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। खत्म। क्या बोला? 100 ग्राम में कितना ग्राम है, यही निकालना है। क्लियर? इतने में इतना तो 100 में कितना है तो निकालना, परसेंटेज निकालना सीधा, और कुछ नहीं। ठीक है? बोल तो बेटा मैथमेटिकली क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे? मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज W/W विल बी इक्वल टू सीधा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। अगर यहां रखे हो ग्राम तो यहां भी रख दो ग्राम, वहां है किलोग्राम तो यहां भी रख दो किलोग्राम। एक लाइन में फॉर्मूला तैयार। अब ध्यान से सुन, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये जो W सॉल्यूशन है दैट कैन बी रिटन एज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर बेटा हम इसको यहां फिर पुट कर दें तो एक नया फॉर्मूला फिर बन जाएगा W/W का। क्या? मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, इनटू 100। ये नया इक्वेशन फिर बन गया। क्या इसको रट्टा मारा? बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा एडिशनल काम है। तुमसे सॉल्यूट बोला, सॉल्वेंट बोला, अरे जोड़ करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना और उसको यहां पुट कर। ऐसे मैं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा फॉर्मूला याद करना शुरू किए तो तबाही मच जाएगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। मदर इक्वेशन पे ध्यान देना, साइड जॉब साइड में करो। क्लियर? तो चीज़ें आसान होंगी। ओके चलिए, तो ये हो गया सिंपल। क्या कि सीधा सीधा क्या कि आपको बोला जाए परसेंटेज निकालो, जैसे हमेशा परसेंटेज निकालते थे यहाँ भी निकाल लेंगे बेटा, और कुछ भी नहीं करना है। चलो एक सवाल लेते हैं फटाफट। इस पर लेते हैं एक सवाल। मान लो आपसे बोला गया, क्या बोला गया कि साहब एक सॉल्यूशन है, मान लो शुगर सॉल्यूशन है जिसमें
शुगर डिजोल्व किया गया 20 ग्राम, किस में? इन मान लो 180 ग्राम वाटर, ऐसा 20 ग्राम शुगर डिजोल्व किया गया 180 ग्राम पानी में। पूछा गया इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालो परसेंटेज W/W के टर्म्स में। ओके, परसेंटेज W/W कैन बी रिटन एज मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, शुगर ही तो सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। अभी बोला था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, पानी क्या है? पानी क्या है? सॉल्यूशन है क्या? नहीं ना, क्लियर। वो बोलता है 180 ग्राम सॉल्यूशन, तब बोलते 180 ग्राम, है ना। अब ये क्या है? सॉल्वेंट। इन दोनों को जोड़ दे, कितना ग्राम? 200 ग्राम। डिवाइड कैसे करोगे? 200 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूशन गुना 100, खत्म, 20 फिनिश। इससे डिवाइड किए, आंसर 10% W/W, फिनिश। यस और नो? कोई दिक्कत? ऐसे करेंगे सॉल्व, किसको? परसेंटेज W/W को। अब इस पर मल्टीपल टाइप के सवाल हो सकते हैं, वो जो मैंने बोला आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम की सीरीज है ना, जो क्वेश्चन के साथ मजे ले रहे थे अभी, है ना, उसमें लाएंगे इन सब चीज़ों को। ठीक, अभी हम सीधा सीधा पढ़ते चले जा रहे हैं। मैं साइड से उसके ऊपर 5-5 मिनट का 10-10 मिनट का वीडियो अपलोड करता चला जाऊंगा, है ना। जो साइड से आप कवर अप करते चले जाओगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म भी होंगी। इसी में हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो पता चला कि यही वीडियो, यही चैप्टर बन जाएगा 25 लेक्चर में, तुम बोर हो जाओगे, फेडअप हो जाओगे। तो हम यहाँ थ्योरेटिकल डिस्कशंस करते जाएंगे, एक सवाल 2 सवाल लेते चले जाएंगे और साइड से क्वेश्चंस की सीरीज चलाते रहेंगे। क्लियर? ओके, चलो फटाफट लिखो। क्या? दूसरा वाला सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये था परसेंटेज W/W। अब ये फॉर्मूला नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। क्लियर? दैट वाज मदर इक्वेशन। ओके, सो जैसे ये है सेम वैसे ये है और सेम वैसे वो भी है। दूसरा लिखना, जल्दी से लिखना परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसी को बोले परसेंटेज V/V। लिखो जल्दी। इट इज डिफाइंड एज मास, सॉरी हाँ वॉल्यूम बोला, डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present in 100 ml of solution। खत्म, बस एक लाइन में 100 ml में कितना ml सॉल्यूट है, बस मैथमेटिकली लिखना है। तब क्या बोलेंगे मैथमेटिकली? परसेंटेज V/V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, खत्म, बस। अगेन मदर इक्वेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ध्यान से मान लो एक सॉल्यूशन बोला 1 kg सॉल्यूशन, 1 किलोग्राम सॉल्यूशन बोल दिया, ठीक है। 20 ml सॉल्यूट ऐसा बोला, तो सॉल्यूट का तो ml दिया है सर, सॉल्यूशन का ml नहीं दिया। ओके, उसके लिए वो दे रहा है डेंसिटी सॉल्यूशन का, दैट इज 1.2 क्या kg/L। बोल रहा है परसेंटेज V/V कैलकुलेट करो, कोई बात नहीं। क्या सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का ही तो वॉल्यूम निकालना है। यस सर, ओके। क्या उसके लिए डेंसिटी दे दिया? बोल डेंसिटी बराबर क्या होता? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। मास की वैल्यू 1 किलोग्राम, डेंसिटी की वैल्यू 1.2 किलोग्राम पर लीटर। किलोग्राम खत्म, लीटर गया ऊपर। आंसर 10/12 लीटर। ये हुआ वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। ना पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना? सॉल्यूट रहे 20 ml, पुट कर दो। ml है, ध्यान से यूनिट का ध्यान रखना। नीचे कितना? 10/12 लीटर है। ml बनाना है तो इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100। 2 0 1 0 1 0, ये खत्म, फिनिश। ओके, ये 12 जाएगा ऊपर। 2 गुना 12/10, 12 दूना 24, 24/10, 2.4%
V/V आंसर। क्लियर? कहीं कहीं हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन में एरर हो जाए, वो सब पूछ लिया करना। कहाँ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। मेथड सीख, बाकी काम तेरा है, ये सब काम तामझाम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। हो सकता है जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ कर देंगे, उसको पूछ लिया करना। ठीक है, क्रॉस चेक करते रहिएगा। समझ में आ रहा है? डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है वो मेथड सीखो। क्लियर, इस पे फोकस करना है। हमें ये लाना ए नहीं हो, हमें ये दिख गया डायरेक्ट सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहाँ से लाएंगे? तो कभी भी ऐसा सवाल थोड़े देगा जो सॉल्व ना हो, वो डेटा देगा। क्या दिया? डेंसिटी। क्यों दिया? उसे पता है कि डेंसिटी और वॉल्यूम देंगे, सॉरी डेंसिटी और मास देंगे तभी तो वॉल्यूम निकलेगा, वो देगा। क्लियर? देयर मस्ट बी सफिशिएंट डेटा इन द क्वेश्चन, वो होगा तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बस आपको क्या करना है? अपना दिमाग लगा के ढूंढना है वो डेटा कहाँ है, बस इसी का नाम है मेहनत। समझ में? सो अपना सेकंड टॉपिक खत्म। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, सेम बात, बिल्कुल सेम बात। लिखो जल्दी से फटाफट, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट। आप लिख लो, मैं लिखने जा रहा हूं, आप लिख लो जल्दी। इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, mass of solute in gram present in 100 ml of solution. Percentage W by V is equal to mass of solute काय में, ग्राम में, divided by volume of solution in ml। जनरली इसी में निकालते हैं, उसकी मर्जी ग्राम पर लीटर निकलवा रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर रखना ग्राम, नीचे रखना लीटर। उसकी मर्जी, तुम बोल रहा है किलोग्राम पर लीटर निकालो, तब इसको भी 1000 से इसको 1000 से सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत। क्लियर? जनरली ये ग्राम में होता, ये ml में होता। क्लियर है? क्यों होता सर? इसके पीछे भी रीजन है। क्या? अरे भैया हम लोग काम कहाँ करते हैं? लैब में। तो लैब में टेस्ट ट्यूब दिया जाता है, बड़का बड़का बाल्टी थोड़ी देगा, या बड़का चैम्बर थोड़े देता है कि ले उसमें सोल्यूशन बना। तेरे को टेस्ट ट्यूब में बनाना, फ्लास्क में बनाना है, कोनिकल फ्लास्क 100 ml, 200 ml, 250 ml, इतना ही ना। क्लियर? पिंच ऑफ सॉल्ट डालना होता है, थोड़ा सा सॉल्ट, तो 1 किलोग्राम सॉल्ट थोड़े भर देगा। क्लियर है? इसलिए ये ग्राम होता है, ये ml होता है। खैर ये सब बातें अलग हैं, ठीक, ये सब बातें फुल लेंथ कोर्स में की जाती हैं, अभी अपना कम से कम रखना है। तो क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज W बाई V, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में चाहिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में चाहिए। ये है अपना मदर इक्वेशन, इसको नहीं भूलना है। खत्म। अरे गुना 100 कौन करेगा? यही सब है प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक, इंटू 100 लिख। ठीक है, सवाल क्या बनेगा? सवाल बोलेगा तुमसे क्या बोलेगा सवाल? ग्राम है ना, क्या बोलेगा? मान लो बोल दिया क्या, 20 ग्राम ऑफ HCl डिजॉल्व्ड इन क्या, 480 ग्राम ऑफ पानी, वाटर। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड आउट परसेंटेज W बाई V। अब देख, ये मेरा फेवरेट डेटा है भाई, मैं हमेशा ही इस्तेमाल करता हूँ। डेटा कुछ भी हो सकता है, ये सब कोई जेन्युइन नहीं है, ऐसे ही रैंडम उठाया हमने। ठीक, सो 1.2 ग्राम पर ml डेंसिटी दे दिया, ये दिया सॉल्यूट, ये दिया सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कितना, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 500 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? 500 ग्राम। हमें क्या चाहिए? ml। डेंसिटी दिया है, क्या कर लेंगे? डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? 500 डिवाइडेड बाय 1.2। ध्यान से, ये ग्राम है और ये क्या है? ग्राम पर ml है, यूनिट का ध्यान रखना है। ग्राम ग्राम खत्म, ml गया ऊपर, क्या लिखोगे? 5000/12 क्या? ml। ये हो गया वॉल्यूम। पुट कर फॉर्मूले में, परसेंटेज W बाय V इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, 5000/12 इंटू फॉर्मूले का 100। लिखो बेटा, क्या लिखोगे? 1 0 2 0 3, यहाँ का तीनों साफ, ऊपर बच गया 2, ये नीचे से जाएगा 12, ऊपर नीचे कितना? 5। क्या लिख देंगे? 12 दूना 24, 24/5, ये हो गया 5 चौका 20
और 8, 4.8% W/V आंसर। क्लियर, ये तीसरा खत्म। समझ में आया? पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे, बाद में इंटर रिलेशन भी बताएंगे, वो दिया था वो कैसे, वो दिया था वो कैसे, सिखाएंगे उसको अलग से। क्लियर, क्या इतना समझ में आया? अगला लिखो, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। अगला लिखो फटाफट। क्या लिखोगे सर? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम हो गया ख़त्म। अगर ये ख़त्म हो गया, अगला बोलिए। अगला क्या बोल रहे हैं सर? अगला बोल रहे हैं ppm। क्या बोल रहे हैं? ppm। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में ppm। ppm। क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, इसका क्या मतलब होता? अभी तक तुम किस में निकाले? परसेंट। परसेंट, सेंट मतलब 100। अभी तक 100 में निकाले। अब मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 10⁻6 में। बिलियन 10⁻9 में, 100 करोड़ में। इतनी सी बात है। क्या मतलब? अभी बोल रहे थे 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। अब क्या बोलेंगे? 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। बस। तो क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकली ppm is equal to mass of solute divided by mass of solution into 10⁻6। अरे नहीं क्या? बस ये हो गई बात। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जैसे वो काम किए वैसे इसका काम कर लोगे। फटाफट लिखते चले जाओ। अगला पार्ट्स, ये सब कुछ नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ। पार्ट्स पर बिलियन, और कभी सवाल भी नहीं आया इसलिए निकालते चले जाओ। पार्ट्स पर बिलियन ppb, सेम चीज़। अभी क्या बोले? 10 लाख ग्राम में तो बोले पर मिलियन। 10⁻9 ग्राम मतलब 100 करोड़ ग्राम में तब बोलेंगे ppb। क्लियर? क्या बोलेंगे? ppb इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻9। खत्म। हो गया? हो गया? बस। ppm भी हो गया, ppb भी हो गया। ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड मोल इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कहीं मोल इस्तेमाल हुआ ना, तो बोलेंगे मोल इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ऐसे ही एक बात आती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। करेंगे बात अभी, पहले पूरा पढ़ लेंगे फिर। नीट में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। पूछा है, 2 बार पूछा नीट में, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें करेंगे डिस्कस। क्या ये सब समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक, जिसमें पांचों, कितना पढ़ा? 1 2 3 4 5, पांचों इकट्ठे आपको कैलकुलेट करना है। और ये तो होमवर्क है, मतलब होमवर्क का मतलब यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? और जो अपना डाउट पैनल है, अगर किसी को उसमें दुविधा होगी तो अलग हम छोटा सा क्लिप बना करके डाउट पैनल पर सवाल रखेंगे। हो सकता है हम सवाल देके भूल जाए, तो तुम सवाल याद रखना, पूरा सवाल बोलना, ये मत पूछना तो उसमें जो सवाल दिया था उसका आंसर क्या है, हम भूल जाते हैं, वो भूल जाएंगे हम। क्लियर? इसलिए फॉर्मूला मेरे को याद नहीं रहता, जिस टाइम डिराइव करेंगे उसी टाइम याद रहता है, ठीक, बाद में भूल जाएंगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक। व्हाट्सअप नंबर पता है ना? व्हाट्सअप नंबर पता है? लिखो 766 711 0929। अभी बनाएंगे हम वीडियो, बना के देंगे आपको 2 मिनट का, कल बना के देंगे 2-3 मिनट का, सबका पूरा डिटेल, पूरा हेल्प डेस्क देंगे आपको, सारे टीचर का व्हाट्सअप नंबर, सारे इन्फॉर्मेशन, टेस्ट के बारे में रिपोर्ट, ये सारी बातें करेंगे हम लोग कल। अभी फॉर द टाइम बिंग ये लिख लो, जो भी डाउट है यहाँ पूछना है, इस पे व्हाट्सअप करना है, पूरा सवाल बाकायदा लिखना है, और फिर उस डाउट पैनल पे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, ठीक। ओके, लिखो जरा सवाल जल्दी से, फटाफट लिखो, तो जल्दी से सवाल लिखो, देखिए 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड is dissolved in 1 mole of acetic acid, 1 mole of acetic acid is 1 mole of acetic acid। देखो पैकर सर कॉल कर रहे हैं साहब, अभी 2:30 बजे रात में, आ जाइए पैकर साहब, ऊपर आ जाइए जल्दी से, वीडियो बन रहा है। हाँ जी,
क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व इन, कितने में डिजॉल्व कर दिया, कितने में डिजॉल्व कर दिया, ये डिजॉल्व कर दिया हमने 460 ग्राम पानी में, किसमें, इन 460 ग्राम पानी में। मान लो फिर अपना फेवरेट, मान लो लेट डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब शायद हमें ये आइडिया है, आपको सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब सब पता होगा, नहीं पता है तो वहाँ ये सब भी पूछना है, करेंगे डिस्कस अलग से। ये डेंसिटी दिया हुआ है। नाउ अब क्वेश्चन है कैलकुलेट, अरे कैलकुलेट है ना, क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला परसेंटेज W/W, दूसरा परसेंटेज W/V, तीसरा नहीं V/V नहीं, क्योंकि V थोड़ी निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक, W/V, W/W, उसके बाद ppm और चौथा ppb। ये चारों का चारों निकालना है, निकाल करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। अगर हो जा रहा है, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो डाउट वो दिया था आपको व्हाट्सएप नंबर, उस पर इंटरेक्ट करना है, डाउट पैनल पे इंटरेक्ट करना है, ठीक, क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज मोल फ्रैक्शन, अपना नया टॉपिक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। बोलिए सर क्या होगा मोल फ्रैक्शन, लेट अस सी दैट। लिखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब जानते हो ना, जानते ही होंगे, फ्रैक्शन का मतलब टुकड़ा होता है। एक रोटी लिए और 2 भाई हैं भूखे, दोनों आधा आधा टुकड़ा खा लिए, 3 भाई हैं तो तीनों 1/3 खा लेंगे शराफत से, है नहीं। एक पिज्ज़ा लेकर के आ रहे, ये गरीबी वाली बात थी, अमीरी वाली बात भी कर ले, एक पिज्ज़ा लेकर के आया, 2 दोस्त खाया, हाँ ज़रा बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, तो टुकड़ा किया ना रे, बिल्कुल टुकड़ा किया है कि नहीं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ मोल का टुकड़ा। क्या मतलब मोल का टुकड़ा, कहने का मतलब ये कि अगर ये सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन, मैंने बोला इसमें 5 मोल है सबका मिला के, तो इसमें क्या होगा, बोलेंगे सॉल्यूट का भी कुछ मोल होगा, और क्या सॉल्वेंट का भी कुछ मोल होगा। अरे बोलो यस और नो, होगा कि नहीं होगा, दोनों का कुछ ना कुछ मोल होगा, ठीक। उसी फ्रैक्शन को नाम दे रहे हैं क्या, मोल फ्रैक्शन, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, इट इज सिंपली फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट विच इज इक्वल टू, मैथमेटिकली विच इज इक्वल टू क्या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, बस, क्लियर। क्या बोलेंगे, मान लो किसी भी कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट आई का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट आई डिवाइडेड बाय summation of number of mole of all the individual components। मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एन टोटल। क्या बोलते हैं, एन टोटल या एन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, यहां क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू, पहले फॉर्मूले से लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय एन टोटल, ऐसा लिख ले, या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐसा लिख दे। अब मुझे बताओ क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। अरे एक को जब टुकड़े में बांटे हो तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 तो आएगा ही आएगा। यस सर नो, समझ मारी बात। फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 1 भाई साहब, क्या होना चाहिए 1। यस और नो, कोई दिक्कत। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कहाँ होता है 1, याद रखिएगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, क्लियर। कोई दिक्कत, कैसे सर, अभी हम 2 मिनट में इसको प्रूव भी किए देते हैं, अभी कर देते हैं। मान लो 2 कंपोनेंट है ए और बी, है ना, उसका कुछ ना कुछ अपना अपना मोल होगा, किसमें, किसी भी कंटेनर में। लेट ये है कंटेनर, इसमें ए है और बी है, ए का नंबर ऑफ मोल है एन ए, बी का नंबर ऑफ मोल है एन बी, डन।
डन, ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। खत्म। हमने क्या बोला, दोनों का सम कर दो बेटा। इन दोनों का जब सम करोगे एलसीएम क्या आएगा, सेम Na प्लस Nb। यहाँ क्या लिखोगे Na और यहाँ क्या लिखोगे Nb। क्या ऊपर नीचे सेम आ गया, कट गया, क्या वैल्यू होगी 1। इसका मतलब क्या हुआ, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसका मतलब क्या सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये जो मैं x लिख रहा हूं ना उसको ऐसा लिखते हैं काई, क्या बोलते हैं काई। हम लोग अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं उसको x। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट किया जाता, काई से, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा काई, तो काई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x से आसानी के लिए। तरीका समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत क्या, मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है सर। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लो, छोटा सा क्वेश्चन लो, लिखो a solution contains, लिखो a solution contains 0.5 mole of 0.5 mole of solute, 0.5 mole of solute and 3.5 mole of solvent। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। क्या बोल देंगे सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.5 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम कितना हुआ 3.5 आधा 4, वैल्यू 5/40, वैल्यू 1/8, खत्म। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू, क्या लिखोगे बेटा 3.5 डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू 35/40। ये क्या हो जाएगा 5 सतह 35, 5 अठे 40। क्लियर, जोड़ इन दोनों को जोड़ 1/8, 7/8 बराबर 8/8 बराबर 1। प्रूव्ड, ये सर नो, इसका मतलब हमने कैलकुलेट जो किया सही है, कुछ रखा नो सर, दिस वाज मोल फ्रैक्शन। ये सर नो हो जाएगा फटाफट। अब इस पर हम लोग साइड से क्वेश्चंस करेंगे ही, हो गया खत्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या रखा है, क्लियर। अभी फटाफट खत्म करते हैं किसको, मोलैलिटी को। अभी पैकर सर का स्वागत कर लें, फिर करते हैं शुरू। हाँ जी सर, हो गया। तो ये था क्या, मोल फ्रैक्शन, ये था क्या मोल फ्रैक्शन। अब कर लो आगे काम किसका, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज मोलैलिटी। ये भी बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लिखो भैया क्या है मोलैलिटी, फटाफट लिखना, लिखो मोलालिटी, है ना। स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलैलिटी को, जैसे मोल फ्रैक्शन को काई है ना, हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मोलैलिटी इज m, यम यम। खैर, मोलैलिटी का डेफिनेशन लिख ही लो लगे हाथ। मोलैलिटी का डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज, मैं लिखूंगा नहीं यार, तुम लिखो, जल्दी लिखो। मोलैलिटी लिखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ, it is defined as number of moles of solute, it is defined as number of moles of solute, it is defined as number of moles of solute present in 1 kilogram of, it is defined as number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent। बस खत्म, ये था डेफिनेशन। सीधा लिखो मोलैलिटी इज इक्वल टू फार्मूला, फार्मूला क्या, अब भी बोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, ठीक, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्वेंट। देख अभी तक यहां से यहां आते हुए सिर्फ अकेला आया, जहां नीचे क्या आया, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आया। ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए बेटा, केजी में। किस में चाहिए, केजी। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है, क्या, सॉल्यूट का चाहिए मोल, सॉल्वेंट का चाहिए केजी। बस इसी दो चीज की डिमांड है, कहाँ, इस मदर इक्वेशन में। जब भी मोलैलिटी तुमसे पूछा जाए क्या बोलोगे, सॉल्यूट का मोल चाहिए, सॉल्वेंट का केजी चाहिए, खत्म। इतने में काम खत्म। ये सर नो, लिखो सवाल, जल्दी लिखो, लिखो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन
10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन कितने में 500 ग्राम पानी, 500 ग्राम पानी। क्लियर? बताओ मोलालिटी का है, कोई दिक्कत नहीं। कितना मोल है बेटा? मोल गिवन मास 10, मोलर मास 100, कितना मोल 0.1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कैसे निकलता है? 1000 से डिवाइड कर दो, 0.5 kg, सो वैल्यू इज 1/5, 5 रे 5, वैल्यू 0.2। क्या यूनिट क्या लिखोगे? ऊपर मोल, नीचे केजी, खत्म। क्लियर? ध्यान से सुन, इसी मोल पर केजी को 0.2 m भी लिख दिया जाएगा। क्लियर? इसी को 0.2 मोलल सॉल्यूशन भी लिख दिया जाएगा। सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। मोलल, मोलल मतलब मोलेलिटी। तीनों में से कुछ भी लिखा जाए सब एक बात है, कुछ रखा है। अब उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे ना हम, कहाँ? प्रॉब्लम सीरीज में। कहाँ? प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीरीज में, #जुनून बैच। क्लियर? तो मैं बिल्कुल हलवा हलवा सवाल ला रहा हूँ। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के सवाल बनते हैं। मैंने बोला ना, टारगेट तुम्हारा क्या है? नीट में क्या पूछते हैं? लुल, तो हम लोग लुल कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अलग से अच्छे क्वेश्चन भी हम देंगे आपको। आपका हमारा इंटरेक्शन खूब मज़ेदार चलने वाला है कि नहीं बच्चों? यस सर, यस सर, आज तो बड़े मजे ले रहे हैं सर। बिल्कुल, आज हमारा मूड एकदम ठीक है, पूरी नींद कंप्लीट है ना? तो एकदम धुआंधार बैटिंग चलेगी रात में। चलिए सर, मोलैलिटी हो गया अपना फिनिश। अगला टॉपिक लिख ही दो। क्या लिख दोगे? आज तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा। क्या यकीन नहीं हो रहा सर? पहली बार जिंदगी में इतना ज़्यादा कंटेंट 1 घंटे में पढ़ ले रहे हैं सर। बिल्कुल फर्जी वाला चल रहा है। नहीं चल रहा है। क्यों फर्जी चल रहा है? बिकॉज हमने पहले कभी ऐसा नहीं पढ़ा है, पहली बार हम ये सब काम किए जा रहे हैं। हम लोग डिटेल में पढ़ते थे। कोई नहीं, इसी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? इसी की ज़रूरत है। क्या? जितना चाहिए उतना ही पढ़ना। IIT का तो पढ़ना नहीं है। हमने IIT के लेक्चर्स बना डाले, ज़रा देखो पलट करके, नीचे मिलेगा आपको सीरीज मोल कॉन्सेप्ट का। IIT लेवल पे कोई देख ही नहीं रहा उसका। कोई डिमांड ही नहीं है, कोई ऑब्जर्वर ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग नीट लेवल की बात करेंगे, है ना? ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो आप में से 11th के बच्चे अगर हैं, कोई 11th का बच्चा है, जो मैंने पढ़ाया ना उस सीरीज़ को फॉलो करिएगा। वहाँ आपको एक्चुअल में ना सेंस समझ में आएगा, आपको रियल नॉलेज मिलेगी क्या है इनफैक्ट पूरा मोल कॉन्सेप्ट। बट अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, आप ड्रॉपर हो, भूल से भी उधर नहीं जाना है, चिपक के यहीं बैठना है। जो कर रहे हैं दैट विल बी इनफ, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, है ना? ओके, क्या बोल रहे हैं? मोलैरिटी, जल्दी से लिख लो डेफिनेशन फटाफट। मोलैरिटी क्या बोलते हैं? जैसा भी बोला था मोलैरिटी, है ना? वैसे लिखो मोलैरिटी। क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution. It is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution. मोलैलिटी क्या था? सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस इतने का फर्क है। ओके, तो सर मोलैलिटी जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता, फार्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में? लीटर में। बस लीटर में। ध्यान से सुन, 1 लीटर बराबर होता 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर बराबर होता 1 सेंटीमीटर क्यूब। जो अभी बोला था ना सवाल में, यही होता, याद रखिएगा। 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब, उसको क्या बोलते हैं? 1 लीटर। अगर कोई बोल दे व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, तो क्या बोलेंगे? 1000 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। कोई तुमसे पूछ दे ऐसा बोल देंगे। खैर, तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। खेल खत्म। इतना ही तो करना है। ओके, लिखो सवाल, लिखो जल्दी से सवाल लिखो। सवाल क्या लिखेंगे सर? सवाल लिखिए 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन क्या? 160 ग्राम ऑफ, सॉरी 196, आसान लेते हैं ना, अपना डेटा अपने मन का है। 196 ग्राम ऑफ H2O, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज अगेन 1.2। होगा नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हम सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं। ग्राम पर ml, बोला ना मेरा फेवरेट डेटा, इसलिए छेड़छाड़ नहीं। 1.2 ग्राम
पर मिनट, डेंसिटी दे दिया। आपसे पूछा मोलरिटी बताओ, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? पहले सॉल्यूशन का मास कितना, सॉल्यूट 4 ग्राम, सॉल्वेंट 196 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास कितना बेटा, सॉल्यूशन जोड़ दो, जोड़ दिए तो 200 ग्राम, ग्राम वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, मास 200, डेंसिटी 1.2, ऊपर कितना 2000 बटा बार, ध्यान से सुन, ये क्या है ग्राम, और ये क्या ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम खत्म, ml गया ऊपर, ये क्या ml, लीटर में निकालेंगे, तीनों जीरो साफ, 2/12 लीटर बराबर 1/6 लीटर। इतना समझ में आया, आ ही गया होगा, है ना? बिल्कुल। मोलरिटी बराबर क्या, अब लिख लो मोल, कैसे निकालोगे भैया, 4 ग्राम दिया हुआ, मोल बराबर मास बटा मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 बराबर 0.1, ऊपर रख 0.1, नीचे 1/6, ये 6 गया ऊपर, वैल्यू 0.6 मोल पर लीटर, आंसर खत्म। क्लियर? इसी को क्या बोलेंगे, 0.6 मोलर, वहां लिखे थे मोलल, यहां लिखे मोलर, ये बोलते हैं 0.6 यम, ये भी वही बात है, वहां कैपिटल स्मॉल एम, यहाँ कैपिटल एम, सब एक ही बात है। सो मोलरिटी का यूनिट क्या हो गया सर, यूनिट हो गया सर ऊपर में मोल, नीचे में लीटर, मोल पर लीटर, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम। कोई दिक्कत? अच्छा, ये लीटर का बोला डेसीमीटर क्यूब, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं बच्चों। क्लियर? सो मोलरिटी भी खत्म हो गया, हो गया। ओके, तो ये सारी कहानी हो गई सर। क्या बोल रहे सर, इनमें से सर कहीं भी मोल का चक्कर नहीं आया। सो दीज वेयर मोल इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म एंड दीज 3 वेयर मोल डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इन तीनों पे मोल पे डिपेंड कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अगला फिर आया जिसमें मोल नहीं है, जिसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। इसी नॉर्मेलिटी को समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंट मास, याद है? इक्विवेलेंट मास का रूल लगाएंगे यहाँ पे, क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, जैसे मोल बटा वॉल्यूम क्यों, वैसे इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम कर देंगे, खेल हो जाएगा खत्म। जल्दी से लिखो नॉर्मेलिटी, लिखो बेटा जल्दी लिखो नॉर्मेलिटी, लिखिए डेफिनेशन लिखिए, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं n से। क्या बोला, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट है, किसका, सॉल्यूट का, इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, फिर से लीटर में। बस इतना छोटा सा फार्मूला है। क्लियर सर? ओके, लिखो सवाल, लिखो फटाफट सवाल लिखो, सवाल लिखो सर। लिख दिया क्या, लेट वी हैव H2SO4, किस में, सॉल्यूशन में। ओके, बोला है 4.9 ग्राम, किस में, इन 500 ml सॉल्यूशन बोला। फाइंड आउट नॉर्मेलिटी। ओके, पहले रेफर कर लो इधर, क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कैसे निकालते थे, याद है? बिल्कुल, कैसे, मास बटा इक्विवेलेंट मास। मास कितना है, 4.9, इक्विवेलेंट मास कितना, याद है? मोलर मास बटा Z फैक्टर, Z वास अलग अलग। ये क्या है, एसिड, एसिड का Z क्या था, बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या था, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना, 2, यस और नो, तो Z कितना, 2। ओके ठीक, तो 2 का मतलब क्या, इक्विवेलेंट मास बराबर क्या, मोलर मास बटा 2, मोलर मास कितना है 98, 98/2 मतलब 49, 49 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ गई 0.1, इक्विवेलेंट हो गया। यस सर, लगा दो फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, उसको डिवाइड कर 1000 से, क्या बन जाएगा 0.5 लीटर, वैल्यू 1/5, आंसर 0.2। क्लियर? यूनिट इक्विवेलेंट पर लीटर, इसी को बोलते हैं 0.2 नॉर्मल, या इसी को 0.2 n, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। यस और नो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा बात? अब यहीं पे समझो, हो गया, सब खत्म, सब खत्म, क्लास सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म फिनिश। इसमें अगर किसी को दुविधा है, जैसे हमने बोला था क्या,
इक्विवेलेंट निकालने का दूसरा तरीका बोला था क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल गुना जेड, यहां से भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो मोल निकाल दो, मोल कैसे निकालोगे, मोल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या, मास 4.9 बटा मोलर मास 98, वैल्यू कितना लिखो, 49 से डिवाइड कर, ऊपर कितना 0.1, नीचे कितना 2, ये वैल्यू कितनी आई, चल रहने दो, इतना ही रहने दो या। अच्छा, इक्विवेलेंट बराबर क्या बोले, मोल इंटू जेड, मोल कितना 0.1 बटा 2 गुना जेड कितना 2, 2 2 कट गया 0.1, यहाँ से भी कितना आया, कितना आया 0.1, यहाँ से भी कितना है 0.1, जैसे करो 0.1 ही आ रहा है। अब ध्यान से सुन, सर हम ऐसा ना करें क्या कि मोलरिटी निकाल लें और वहाँ से नॉर्मेलिटी निकाल लें, बिल्कुल ले आ देंगे सर, बिल्कुल ले आएंगे सर, देखो तो अभी तो देखो, अब भी कर देते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में फट से रिलेशन निकल जाएगा, देखो बेटा जल्दी से। सी चलिए लिख दो जरा फॉर्मूला, क्या लिख रहे फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला था मोल बटा वॉल्यूम पहला, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम दूसरा, खत्म खत्म, ओके 2/1 कर दें, कर दो, नॉर्मेलिटी बटा मोलरिटी बराबर का, बराबर क्या, तो लिखेंगे E बटा वी डिवाइडेड बाय N बटा वी, वी खत्म, E बटा N, यस सर, डन सर। अब नॉर्मेलिटी बटा मोलरिटी बराबर E बाय N हुआ, ओके, यहीं पे बराबर है, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या था, मोल इंटू जेड, तो E बटा N क्या था, Z, बोल बेटा क्या लिख दें यहाँ पे, बोलेंगे Z लिखो सर। सो सर नॉर्मेलिटी बराबर मोल, अरे भाई साहब घोर पाप हो गया, अनर्थ हो गया, तो कैपिटल लिखो है ना। सो मोलरिटी इंटू क्या Z, खत्म, सॉरी सॉरी सर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू क्या, Z बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू Z, मोलरिटी इंटू Z, क्लियर, सीधा रिलेशन। तो अभी जो निकाले थे वहाँ तुम क्या करते, मोलरिटी निकाल देते और क्या Z से मल्टीप्लाई कर देते, वहाँ भी आंसर क्या आता, सेम, कोई दिक्कत। तो अगर आपको इक्विवेलेंट के प्रोसेस से जाने में दिक्कत हो रही है तो आप मोलरिटी निकाल लीजिए, मोलरिटी को Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट द सेम आंसर। क्लियर क्लियर। अब याद रखो हम लोगों ने क्या बोला था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू जेड, दूसरा क्या बोला था, अभी बोला नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू जेड। अब देख इन दोनों जगह क्या चल रहा है, मल्टीप्लाइड। अब इक्विवेलेंट मास बराबर क्या था, मोलर मास बटा जेड, यहीं से तो अपना सफ़र शुरू हुआ था। क्लियर, इन तीनों की बात याद रखिएगा। सो यहाँ अपना खत्म हुआ क्या, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन दिस वेरी स्मॉल लेक्चर ऑफ लेस देन 1 आवर। क्लियर है बेटा। अब मैं साइड से अलग से 10-10 मिनट का 5-5 मिनट का क्वेश्चन सीरीज चलाता रहूँगा इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे, है कि नहीं। और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटर रिलेशन बिटवीन दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अभी क्या दिए थे, सीधा सीधा जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग बात हुई। अब बात होगी परसेंटेज बाय मास दिया जाए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैसे निकलेगा, परसेंटेज बाय मास दिया जाए पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकलेगा, परसेंटेज बाय मास दिया जाए मोलरिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बाय मास दिया जाए मोलरिटी कैसे निकालेंगे। सबका सबसे रिलेशन एक लेक्चर में वो करेंगे खत्म। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग क्या, डाइल्यूशन और इंटरमिक्सिंग पे। लॉ ऑफ डाइल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यस और नो, ओके ठीक। तो मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर बचा है, झटके में तुम्हारा मूल कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। वेरी गुड, क्या इंटरेस्ट आया, मज़ा आया, समझ में आ रहा है। चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।